प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शादाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो आज हमारे साथ अपने ख्याल और तजुर्बे हमारे साथ बांटेंगे। आज हमारे मेहमान खास नूर हसन आजाद साहब, जो पटना से बिलोंग करते हैं और ऐसे तो सोशल वर्कर है। 25 साल से पासमानदा मुसलमान और दलित मुसलमान के सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस और उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे हो सके, उनकी लड़ाई लड़ते हुए अभी तक आ रहे हैं। आज हमारे सामने नूर हसन आजाद साहब है। अस्सलाम वालेकुम नूर हसन साहब जी। पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है जी। धन्यवाद जी। कुछ सवाल है, उससे शुरू करते हैं सवालों से जी। नूर हसन आजाद साहब, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी जात पात या ऊंच नीच का भेदभाव मौजूद है? अगर हाँ तो कैसे? मुस्लिम समाज में जात पात, भेदभाव, छुआछूत, लाश से छुआछूत है। और पटना में एक शमशान घाट है जिसका नाम बांस घाट है। वहाँ ये नहीं लिखा है कि शेड्यूल कास्ट का ये लाश जलेगा और ये जगह पर अग्र की लाश जलेगी या पिछड़ों की लाश जलेगी। लेकिन मैं वहां से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जो गांव का नाम मैनपुरा है। मेरे यहाँ 4 कब्रिस्तान है। पमड़िया का अलग है, सैयदों का अलग है, धुनिया का अलग है, साई के अलग है, कुंजरा का अलग है। तो ये हमारे यहाँ तो लाश से भी छुआछूत है। और जात पात की तो बात कहना और करना, ये हमारे तो पूर्वजों से झेल रहे हैं। बात रहा कि मुसलमान में जात पात की बात है, तो मुसलमान में तो जात पात है। अगर जात पात अरब में भी है, अगर अशराफ, अजलाफ और अर्जाल, ये 3 शब्द है, प्योर खांटी अरबी है। तो अरब में बीमारी थी तो ये रोग का नाम था। इस रोग को खत्म करने के लिए हदीस है 1,24,000 कमो बेश पैगंबर भेजे गए कि ऊंच नीच, बराबरी, मसवात, लड़कियों की इज्जत, जिन्नत, रौनक, ये सारे चीजों को लेकर नबियों ने आया, पैगंबरों ने आया। उसमें कुछ रसूल हुए, नबी हुए। तो अरब में थी तो अल्लाह ताला को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और 1,24,000 कमोबेश भेजना पड़ा इस सरजमी पे। कोई अरब में पैगंबर हमारे खजूर खाने नहीं आए थे। इसी सोशल जस्टिस और इंसाफ की और इंसानियत की बात करने आए थे और समझाने आए थे। किसी अन्य धर्म में इतनी पैगंबर के आना कहीं नहीं मिलता है। वो सिर्फ इस्लाम में मिलता है कि 1,24,000 पैगंबर सामाजिक डॉक्टर आए थे, इसलिए बुराइयां थी तो उनको आना पड़ा। जी जी। ऐसे भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या सिर्फ सरकारी पॉलिसी काफी है या कोई खास आयोग कमीशन बनना चाहिए? आयोग, कमीशन, ये सब मिशन को डिरेल करने के लिए है। कोई कमीशन बन गया, उसका मिशन खत्म हो गया, उसका तो तनख्वाह मिल गया, उसको तो हो गया। जब तक सामाजिक संगठन और समाज के लोग नहीं आहत करेगा तब तक नहीं होगा। जैसे किसी ने यहीं पर ही दशरथ मांझी ने आहत किया, 22 साल में पहाड़ तोड़ कर रास्ता बनाया। आज वो रास्ता आसान हो गया फतेहपुर में। तो एक आहत हो गई कि हमको ये रास्ता बनाना है, तो समाज के भी आहत करना होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि जो हमारे यहाँ सामाजिक है
वही राजनीति है, और वही इमामत भी करता है, वही सियासत भी करता है, वही क़यादत भी करता है, जिसको लेकर हर दफ रिएक्शन हो जाती है और नतीजा होता है कि वो अच्छे सरकार के एक दलाल हो जाते हैं। जी। आपके इसीलिए ख्याल में बिहार में जी, जी, क्या बोल रहे थे नूर हसन साहब? इसीलिए कह रहे हैं कि सामाजिक वर्करों को आना चाहिए सामने और सच बोलना चाहिए, और तब समाज के अंदर बुराइयां खत्म होगी। लोग कहते हैं इस्लाम, इस्लाम की दुहाई देते हैं, इस्लाम की आड़ में तो मुझे कत्ल हो रहा है, उसको दिखाई नहीं देती है। अब बताइए कि इस्लाम में जहाँ शराब हराम है, वहाँ शराब बनाने वाले एक जाति जो कलाल है। इस्लाम में शराब पीना, नशा करना हराम है, लेकिन एक नशा करने वाला एक जाति का नाम पमड़िया है, जी, जो एक जी, गाली है, जो ये मुसलमान में एक गाली जो कहा जाता है, गाली देने से अर से इलाही हिल जाता है। हमारे यहाँ गाली एक भटियारा एक जाति है। किसके नाम लो? धोबी को, कि सब घर खैबो, धोब घर न खैबो। उसी तरह से नट है, गुलगुलिया है, भाट है, माने इस तरह की जातियां मुसलमानों में है जो कहने में शर्म लगती है। और ये लोग कहते हैं कि मसवात है। कैसी मसवात है? एक नाम अच्छी नहीं दे सके तो काम क्या देंगे? इसलिए एक नए इनकलाब के लिए नौजवानों को खड़ा होना होगा, तब इस्लाम बचेंगे, नहीं तो ये लोग इस्लाम किसी न किसी पार्टी के यहाँ गिरवी रख रहे हैं। जी, जी, आपके ख्याल में बिहार में पासमानदा आयोग की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? पसमानदा आयोग की जरूरतें नहीं है, क्योंकि पिछड़ा आयोग जी, है, अति पिछड़ा आयोग है। कोई मुसलमान के लिए अलग से आयोग की जरूरत नहीं है। जैसी जी, पसमानदा कहेंगे ये मुसलमान हो जाएगा, और पिछड़े मुसलमानों के लिए पिछड़े हिंदुओं के साथ रहना ज्यादा सामाजिक न्याय होगी। जैसे यहाँ पिछड़े आयोग में उसमें मुस्लिम भी सदस्य थे, उसमें एक उस्मान हलाल खोर अति पिछड़ा आयोग के सदस्य बने, और लोग भी बने, इसलिए उसमें पसमानदा आयोग की कोई जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस हो जाएगा, और ये जिसको हम सेकुलर के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो ये पसमानदा आयोग एक कॉमनल हो जाएगा। जी। अगर ये आयोग बनता है तो क्या इससे मुस्लिम समाज में बराबरी और हिस्सेदारी का एहसास बढ़ेगा? कुछ नहीं करेंगे ये आयोग के लोग। ये 4-5 लोगों को नौकरी लग जाएगी और खा पी के सो जाएंगे। एक रिपोर्ट देने के लायक नहीं रहेंगे। क्या रिपोर्ट देंगे? आयोग अगर बनाना है, पसमानदा का मतलब बिहार से 25 अक्टूबर 1998 को हम लोगों ने पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया था, जिससे 12 साल इस सदर राज्यसभा में रहा। दूसरा को गलत किए तो दूसरों को बनाए। 6 साल विधान परिषद में रहा। ये लोग तो एक ऐसा आदमी निकला कि कोई नट बक्को पमड़िया ललकोर भंगी भाट पटियारा को पीए तक ने बनाया। एक बनाया राजपूत को, तो दूसरा बनाया अपना बेटा को, और 2 साल के जो बना वो बना भाई को। तो जो ये लोग एक त्याग नहीं कर सकते हैं, ये पसमानदा के नाम पर जाने वाला, तो ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और हम देख लिए जो लड़ाई सड़क से शुरू होती है वही सदन में पूर्ति होती है। ये लोग सदन में जाकर मुंह चोर और समाज का गुंगा बन जाते हैं। इसलिए हमको पसमानदा आयोग से कोई उम्मीद नहीं है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि इससे नया बंटवारा होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बंटवारा क्या होगा? लालू यादव कहे आयोग कि बनने से अति पिछड़ा आरक्षण लागू कीजिए पंचायत में, नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट केस में लेके चले गए। सुप्रीम कोर्ट गए, नीतीश जी ने कहा कि हम नवंबर के चुनाव में 2005 में कि हमको मौका मिलेगा तो हम करेंगे। मौका मिला, नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण लागू किया 2006 में। उसमें हिंदू अति पिछड़ा, मुस्लिम अति पिछड़ा। आपको बता दूं, ये किसी को आंकड़ा नहीं पता है, 100 से भी कम सीट जीते मुसलमान बने थे मुखिया, जिसको प्रधानी कहते हैं। लालू जी के राज में, नीतीश जी की राज आई तो 512 मुखिया यानी 512 प्रधान बने, अति पिछड़ा सिर्फ मुसलमान, और जनरल जोड़ा जाए तो 700 करीब बने हैं। तो इतनी बड़ी राजनीति उछाल आया, ये हम हिंदू और अति पिछड़ा और मुस्लिम अति पिछड़ा रह कर हुआ। हमको कोई अलग से मुसलमान करके हमको नहीं चाहिए, ऐसी कॉमनल आयोग नहीं चाहिए। जी। क्या आपने कभी किसी सरकारी दफ्तर में या समाज में जात या बिरादरी की बुनियाद पर भेदभाव का सामना किया है? हमको तो हिंदू कोई भेदभाव नहीं करता है। जब भी भेदभाव का शिकार हुए हैं तो मुसलमानों से हुए हैं, चाहे वो पिछड़ा मुसलमान हो, चाहे अगरा मुसलमान हो, चाहे ये मौलवी हो, चाहे ये प्रोफेसर हो।
जितने मुसलमान के इंटेलेक्चुअल हैं उतने ही ये लोग गंदे लोग हैं, जो कभी सामाजिक न्याय का नहीं, सामाजिक न्याय का आरक्षण लेकर, कर्पूरी ठाकुर का आरक्षण लेकर, मंडल कमीशन का आरक्षण लेकर ये लोग सत्ता में जाते हैं, और जब वहां कुर्सी पर बैठते हैं तो हाँ, हमको मत बताइए कि हम ये जात के हैं, हमको लोग जान जाएंगे। अरे आपका सर्टिफिकेट जान रहा है, आप समाज का बेईमान आदमी है, जिन्होंने अपनी समाज के लिए नहीं, समाज के आरक्षण किससे जाते हैं और समाज के बोली नहीं बोलते हैं, चाहे वो हाउस में हो चाहे प्रशासन में हो, ये लोग समाज का मक्कार है। तो मुसलमानों में नट है, बक्को है, पमरिया, हललखोर है, भंगी है, भाट है, भटियारा, गधेरी है, धोबी है, चुड़ियार है, रंगरेज है। इसके लिए एक आयोग बनाइए, जो अर्जाल आयोग होगा, वो ज्यादा इंसाफ होगा, इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। पसमानदा के नाम पर ये आयोग नहीं बनना चाहिए, मेरा समझ में है, जितना हम जानते हैं सामाजिक नजरिया से हम ये बता रहा हूं। अगर बनाना है तो अर्जाल आयोग बनाए और इन सब समाजों के बारे में तहकीकात करें, जांच करें, उसकी रिपोर्ट दे, इसको विकास कैसे हो, अगर बनाना है तो अर्जाल आयोग के द्वारा बनाया जाए, अर्जाल जी। समाज के लिए आयोग बनाया जाए। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि शिक्षा, नौकरी और मेडिकल के लाइन पे फैसिलिटी के नाम पे पासमानदा मुसलमानों को कैसे इससे फायदा हो सकता है या किया जा सकता है? आप दूसरे प्रदेशों में उठा के देख लीजिए, जी पिछड़े मुसलमान या अति पिछड़े मुसलमान, यहाँ जी आरक्षण दो हिस्से में है। जी गाय के खूंटा में गाय को बांध दिया, बकरी के खूंटा में बकरी को बांध दिया, आरक्षण दो हिस्से में। बकरी वाले हम लोग बकरी के खूंटा में इसलिए यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर, जो भी मुंगेरी लाल कमीशन, कर्पूरी ठाकुर के दिए हुए आरक्षण में मुसलमान बिहार में दूसरे स्टेटों से ज्यादा जॉब में है, चाहे टीचर हो, चाहे मदरसा में हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सिपाही हो, कोई चीज में देख लीजिएगा तो दूसरे जो प्रदेश है उसमें ज्यादा, इसलिए हमको हम यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे कर। हाँ, इसमें जो लोग और नीचे जो मुसलमान हैं, जो जिस समय हम बक्खो बिरादरी का सर्वे किए थे, उस समय 10 ठो करीब 10 या 11 मैट्रिक पास, 2 इंटर, 1 बीए मिला था। गधेरी समाज के जब पिछड़ा वर्ग में शामिल करवा रहे थे, सर्वे किए थे, तो 1 इंटर मिला था, 4-5 ये क्या बोलते हैं मैट्रिक मिला था। उसी तरह से और भी छोटी छोटी जातियां जो छूट गई थे, उस समय लड़ाई लड़कर हम लोगों ने ये पसमानदा आंदोलन से ये करवाए थे। तो उसके लिए कुछ विकास हो, उसके लिए अगर कुछ कर सकता है तो सरकार अर्जाल आयोग करे, उसके लिए स्पेशल कोई पैकेज या कोई उद्योग या कोई जॉब में ऐसी क्रिएट करके उन लोगों को विकास के लिए कोई नीति बने, और नीति बनाने के लिए उसके लिए एक अर्जाल आयोग बनाना चाहिए। जब फारबिसगंज में मुसलमान मारा गया था, अति पिछड़ा मुसलमान, तो कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी देखने तक नहीं गया। 7 क्या बोलते अंसारी मारा गया सिमुरतल्ला में, तो कोई वहां के लोकल पॉलिटिशियन, विधायक, कोई उसका जात का, कोई भी भारत का या बिहार का मंत्री, राज्यसभा, कोई नहीं गया। तो ऐसे नपुंसक रहने से बढ़िया है कि निपुत्र रहना ज्यादा बढ़िया। हम समझते हैं कि हमारे समाज के सशक्त अंसारी हत्या होती है, 6 अंसारियों की मर्डर होता है, पुलिस डायरेक्ट काउंट करता है, 3 कनौदिया में हत्या होती है, कोई देखने तक नहीं जाता। अभी 1 जनवरी को 5 अंसारी जहाजा में क्या बोलते पहाड़ पर से गाड़ी स्लिप करके मर गया, कोई देखने तक नहीं गया। तो ऐसे लोगों को रहने से कई लोग खाली वोट चाहते हैं और कमीशन में जाकर कमीशन खाना चाहते हैं। ये लोग कोई समाज का दर्द नायक नहीं है। एक भी है तो बता दे, उसका नाम बता दे, मैं उससे राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे मक्कारा गद्दारों को कोई जरूरत नहीं है समाज में। जी कास्ट सेंसस से 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना हुई, और जो बिहार में शुरू किया गया, उसके लेकर कर्नाटक भी शुरू किया। एकाधार प्रदेश होगा तो होगा, जो बिहार जी से हवा चलती है वो देश एडॉप्ट करता है। तो बिहार में जी पहली बार 1931 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराया, अब केंद्र भी कराना चाहते हैं। तो अब देख रहा है कि केंद्र में हो जाएगा, तो मौलानाओं के पेट में कलछुल कूद रहा है और कह रहा है
कि जाति के जगह पर मुस्लिम लिखाएगा, धर्म के जगह पर इस्लाम लिखाएगा। ये मस्जिद के मेंबर से ये झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर से सच की बातें कही, ये लोग उसी मेंबर को चढ़ कर इस्तेमाल कर कर झूठ बोलता है कि मुसलमान में जात नहीं है और जात के जगह पर मुसलमान लिखाएगा। कहीं मुसलमान जात है? मुसलमान एक समुदाय है, एक धर्म का नाम है। ये झूठे लोग, मौलवी लोग, ये चाहे कोई भी मसलक के हो, चाहे कोई भी हो, ये बड़े से बड़े इदारा, मैं अभी तो बोल नहीं रहा हूं, लेकिन वक्त आने तक 12 तारीख को हमारा रैली है, 12 जुलाई को। उसके बाद मैं उनको बताऊंगा कि जाति क्या होती है। और ये सब लोग जानते हैं। अपने को सैयद लिखेंगे, पठान लिखेंगे, शेख लिखेंगे, हम जुल्हा कुंजरा कसाई नट बकवाल अलखोर भंगी भाट भटियारा लिख रहे हैं कि इनको कलेजा छूट रहा है। और हमारा केंद्र में अगर जातीय जनगणना होगी, हमारा बजट बनेगा, हमारा तकदीर और तस्वीर बदलेगा। कोई भी एक छोटा सा काम के लिए कहते हैं कि बेटी खाना बनाओ, तो उसको बताना पड़ेगा कि 5 आदमी के 10 आदमी अब्बू जान, तो 5 आदमी का खाना बनेगा। हम जब तक हम आदमी को आंकड़ा नहीं बताएंगे, हमारा बजट नहीं बनेगा, हमारा विकास नहीं होगा। ये विकास के बाधक है मुल्लाओं ने। 10 अगस्त 1950 को दलित मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ और खामोश रहे। फिर ये वही इतिहास को दोहराया जा रहा है। तब तक मेरे पूर्वज खामोश थे, अब हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। ईंट के ईंट पत्थर से का जवाब देंगे। और अगर हमारा जातीय जनगणना का विरोध किया तो इनकी सौदा बहुत महंगा पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूर हसन आजाद साहब, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे पासमानदा डेमोक्रेसी में अपना कीमती वक्त देने के लिए। और नाजरीन से भी हम दरखास्त करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक इस हमारी बातें पहुंच सके। अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, अलविदा, सब खैर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।